अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। अकबर का क्या सोच था धर्म को लेकर। अकबर ग्रेट डिज़ायर वॉज टू यूनाइट द डाइवर्स रेस इन इंडिया इनटू वन नेशन। अकबर का ऐसा सपना था कि यहाँ पर इतने सारे धर्म हैं और सबके सोच अलग है, सबके प्रार्थना करने का तरीका अलग है, तो सबको एक करके कैसे रखा जाए। वेयर एवरी वन वुड इंजॉय इक्वल स्टेटस। और अकबर ऐसा जगह चाहते थे जहाँ पे हर कोई इक्वल स्टेटस महसूस करे और सब कोई खुश रहे। ही adopted certain policies to transform the Islamic Mughal state into a secular one। सेकुलर का मतलब होता है जो धर्म को नहीं मानता है, ठीक है। धर्म को नहीं मानना मतलब धर्म जैसा कुछ नहीं होता, मतलब धर्म के भी ऊपर राजा का बात चले, उसे ही कहते हैं सेकुलर स्टेट। विथ एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू क्लियर दिस। सेकुलर इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। और पाकिस्तान एक रिलीजियस कंट्री है। स्टार्टिंग में वो भी सेकुलर था, बट 5-6 साल हुआ ना तो वो फिर अपने इस्लामिक वहाँ पे रूल अपना लिया। लेकिन इंडिया में रिलीजियस के हिसाब से कोई भी रूल नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पर किसी को भी पनिशमेंट मिलता तो वो कानून के हिसाब से मिलता, ठीक है। तो ऐसे जगह को बोलते हैं सेकुलर, जहाँ पर धर्म सभी धर्म को इक्वल माना जाता है। Throughout his reign, Akbar followed a policy of religious tolerance and won the respect, affection, and support of his Hindu subjects in general and the Rajputs in particular। और जब ये सभी धर्म को लेके चलने लगे ना अकबर, तो सभी लोग इनको बहुत मानने लगे थे, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखो, अगर आप बहुत धर्म को लेके बहुत कट्टरता हो ना, तो लोग आपको हेट करेंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल आपको हेट करेंगे ही। तो जैसे वह एक किंग था जिनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो कट्टर इस्लामिक था, ठीक है। वो मतलब बोलता था सिर्फ इस्लाम, और दूसरा धर्म को वो बढ़ने नहीं देता था। तो इसी यही कारण है कि हम लोग उसे ना मतलब एक बुरी नज़र से देखते हैं औरंगजेब को। बट अकबर के केस में ऐसा नहीं है, अकबर जो है वो सभी धर्म को लेकर चलता था। अकबर एबोलाइज्ड द जजिया टैक्स एंड द पिलग्रिम टैक्स। एक टैक्स टैक्स मतलब पैसे देने पड़ते थे, और जजिया टैक्स करके एक टैक्स होता था जिसमें कि हिंदू को ना पैसे देने पड़ते थे अकबर के दरबार में। Akbar abolished the jizya tax and the pilgrim tax. The jizya tax had been imposed by earlier Muslim rulers on all the non-Muslim subjects only। जजिया टैक्स जो है ये अकबर से पहले जितने भी मुस्लिम शासक हैं ना वो सभी लोगों ने लगाया, ठीक है। और उस टैक्स में मुस्लिम को छोड़कर सभी कोई टैक्स देगा, ऐसा रूल होता था। इट वॉज ग्रेटली रिसेंटेड बाय द हिंदूज। और मतलब अगर इस तरीके का भेदभाव होगा तो किसी को भी दुख लगेगा ना। द पिलग्रिम टैक्स हैज़ बिन इम्पोज बाय अर्लियर रूलर्स ऑन हिंदूज विजिटिंग प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो पहले के ज़माने में जो हिंदू जो तीर्थ यात्रा में निकलते थे ना, तो इसके लिए भी वहाँ के राजा को पैसा देना पड़ता था। जो मुग़ल राजा मुस्लिम राजा होते थे तो उन्हें पैसा देना पड़ता था। तो हिंदू लोग सोचते थे कि ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। हिंदूज वेयर अलाउड, और भी क्या हुआ अकबर के टाइम पे, तो हिंदूज वेयर अलाउड टू बिल्ड टेम्पल्स, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड वर्शिप फ्रीली। इसमें कोई रोक टोक नहीं था जब अकबर था रूल में। तो मंदिरें बनाने की इजाज़त थी, कहीं पर भी पूजा करने का इजाज़त था, और हर पर्व सेलिब्रेट करने का भी इजाज़त था। अकबर मैरिड राजपूत प्रिंसेस एंड allowed his Rajput wives freedom of worship and to celebrate festivals such as Holi and Diwali, and also took part in the celebrating himself। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान दो, देखो यहाँ पे आपने सुना होगा जोधा अकबर, ठीक है। तो जोधा बाई जो थी वो राजपूत थी, और अकबर अकबर तो ये मुस्लिम, ठीक है। पर यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है राजपूत वाइब्स, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कि अकबर का सिर्फ एक बीवी नहीं थी, बहुत सारी इनकी बीवियाँ थी, ठीक है। और इसने अपने जितने भी राजपूत वाइफ्स थे उनको बोला था कि आपका जो त्यौहार मनाने का दिल करता है आप वो मनाइए, कोई रोक टोक नहीं है। और ये भी पार्ट लेता था जो भी त्यौहार होते थे उसमें। ही गेव हाई पोस्ट टू टैलेंटेड एंड कॉम्पिटेंट हिंदूज लाइक टोडरमल, बिरबल एंड राजा भगवान दास। बिरबल वॉज हिज कॉन्सेंट कंपेनियन एंड ट्रस्टेड फ्रेंड।
तो ऐसा नहीं था कि जो हाई पोजीशंस थे इनके कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में, तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स थे। इसने कुछ हिंदू लोगों को भी वहाँ पर जगह दी थी, ठीक है, कुछ हिंदू लोगों को, लाइक तोदरमल, ठीक है, और बिरबल हुआ, और राजा भगवान दास, ये सब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अकबर ने अपने दरबार पे जगह दी। ही गेव लैंड ग्रांट टू पीपल ऑल ऑफ ऑल रिलीजन, और ये ज़मीन भी दान दिया करते थे, जो भी लोग होते थे ना, जो भी धर्म के लोग होते थे, सभी को ये दान दिया करते थे। आवर नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट इज इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना, तो ये भी अच्छे से, इबादत का मतलब होता है प्रेयर, तो इबादत खाना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन 1575 क्राइस्ट एरा अकबर बिल्ड द इबादत खाना, ठीक है, और द हॉल ऑफ प्रेयर एट हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी। अकबर जो अपना कैपिटल है ना, वो दिल्ली से उठकर फतेहपुर सिकरी चला गया था फॉर डिस्कशन ऑन रिलीजियस मैटर, और इसने एक बहुत बड़ा कमरा बनवाया था, उस कमरे का नाम था इबादत खाना, और वो इबादत खाना पे बस रिलीजियस मैटर की बातें होती थी। He then invited scholar, philosopher, priests, missionaries and religious leader to hold discussion on religion. और वहाँ पर बहस होते थे, बहस अच्छे सेंस में रिलीजन को लेके। इस्लामिक clerics, Hindu and Sikh scholar, Buddhist and Jain monks, Parsi priests and Christian missionaries assembled in the Ibadat Khana and explained the principle and teaching of their respective religion. तो ये इबादत खाना पे सभी धर्म के लोग आते थे और अपने अपने धर्म में जो बताया गया है वो सारी बातें वहाँ पर एक्सप्रेस करते थे। In 1579 Christ era, Akbar issued a declaration called the Majhar, which gave him the power to choose between different interpretation of Islamic law. This helped him consolidate his power with respect to ulemas. Ulemas मतलब मौलवी। अकबर बिकेम द सुप्रीम एंड फाइनल रिलीजियस अथॉरिटी, और अपने धर्म का मालिक कौन बन गया, तो अकबर बन गया था। इन ऑल मैटर रिलेटेड टू द इस्लामिक लॉक्स, इस्लामिक लॉक्स से कोई भी बातें होती थी तो इसने प्रिस्ट को भी खुश करके ये एक हाई पोजीशन पे चल गया था। रिलीजियसली, राजा तो ये था ही ना, पर रिलीजियसली ये हाई पोजीशन पर चला गया ना। अकबर रिलीजन, अकबर कौन से धर्म का था। अकबर बिलीव्ड स्ट्रांगली इन द प्रिंसिपल ऑफ सुल ए कुल, ठीक है, सुल ए कुल, ये प्रिंसिपल को ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता था, और इसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल पीस का मतलब क्या होता है, पीस विथ ऑल, मतलब सभी को शांति के साथ रहना। He found element of virtue and divine truth in every religion and a basic unity in different faiths. Based on his understanding and appreciation of various religions, in 1582, Akbar announced the formation of a new religion called Deen-e-Ilahi और Divine Faith. इसने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। दीन ए इलाही वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिलीजियस आइडिया ऑफ मेजर रिलीजन। तो जितने भी धर्म है ना, और उनकी अच्छी अच्छी बातें, सारे धर्म कुछ ना कुछ अच्छी बातें, मतलब अच्छी बातें बताते हैं, तो उन अच्छी बातों में से भी जो बहुत अच्छी बातें हैं ना, सभी को, थोड़ा सा क्रिश्चियंस के अच्छी बातें, थोड़ा सा हिंदुओं के, थोड़ा सा मुस्लिम्स के, थोड़ा सा जैन के, थोड़ा सा पारसी के, सभी के थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे बात लिए और इसने एक अपना धर्म बनाया, दीन ए इलाही। The Deen-e-Ilahi was a combination of the religious idea of major religions. The objective was to establish a religious order which would be acceptable to the Hindus, Muslim and other communities. Deen-e-Ilahi अकबर ये सोचकर धर्म बनाए कि ये ऐसा धर्म है जिसको हर लोग मानेंगे, ठीक है, ये सोचकर इसने बनाया। एंड टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड नेशनल यूनिटी, और ये धर्म इसलिए बनाया गया था दीन इलाही ताकि सभी में आपसी भाईचारा रहे। द मेन फीचर ऑफ द रिलीजियस वॉज वेयर बिलीफ इन वन गॉड एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एम्परर एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। और दीन इलाही का जो मेन एक पॉइंट में जो बात बताए बोला जाए, वो ये लिखा था उसमें कि जो भगवान का मेन फीचर है ना, वो कि एक भगवान पे विश्वास करो और राजा को ऐसा समझो कि भगवान ही इसको भेजा है लोगों की रक्षा करने के लिए। द दीन इलाही वॉज मोर लाइक अ कोड ऑफ मोरल कंडक्ट। देयर वेर नो सैक्रेड बुक, कोई भी बुक नहीं थी। नो प्रिस्टली क्लासेस, कोई भी मतलब क्लास नहीं था, जैसे कि ब्राह्मण होता है, फिर
मतलब जो भी ब्राह्मण राजपूत ऐसे कोई भी धर्म नहीं थे इसमें। नो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, नो रिचुअल्स, और कोई भी जगह पे मतलब कोई ऐसा जैसे मंदिर होता है ना, हिंदुओं के लिए मंदिर, मुस्लिम्स के लिए मस्जिद, क्रिश्चियंस के लिए चर्च, तो ये दीन इलाही धर्म के लिए कोई भी जगह नहीं था। एंड नो रिचुअल्स, और कोई भी मतलब रिचुअल्स नहीं था। कोई भी रिचुअल्स का मतलब हो गया क्या, रिचुअल्स का मतलब हो गया जैसे कि एक प्रॉपर वे होता है ना पूजा करने का, वो प्रॉपर वे नहीं था। अकबर नेवर फोर्स्ड एनीवन टू कन्वर्ट टू हिज न्यू फेथ। अकबर किसी को भी फोर्स नहीं किया कि तुम दीन इलाही को ही फॉलो करो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम आकर फॉलो कर सकते हो। इट डिड नॉट बिकम पॉपुलर आउटसाइड द कोर्ट, पर यह धर्म ज़्यादा फेमस नहीं हो सका। अमंग हीज कोर्टियर्स, मतलब इसके जो भी सहयोगी थे जो इनके कोर्ट में रहते थे, टू हिज राजपूत फ्रेंड राजा मान सिंह एंड राजा भगवान दास रिफ्यूज टू ज्वाइन द ऑर्डर। उसने ये इन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया ये धर्म। बिरबल वॉज द ओनली हिंदू कोर्टियर टू एक्सेप्ट इट, और बिरबल एक ऐसा ही अकेला राजा था जिसने कि ये धर्म को एक्सेप्ट किया था, दीन इलाही। द दीन इलाही केम टू एन एंड विथ अकबर्स डेथ, और दीन इलाही जो है वो खत्म हो गया अकबर के डेथ के बाद, ये धर्म ही खत्म हो गया। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे राजपूत पॉलिसी, ठीक है। और आप कमेंट में मुझे अच्छी अच्छी बातें बोले। उससे पहले मैं ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ कुट कुट को कि उसने इतना सुंदर से पीडीएफ लेकर भेजा है। देख रहे हो आप एकदम कितना सुंदर, इधर भी ब्लैक है, इधर भी इतना सारे स्पेस है, इधर भी अच्छे से फोकस्ड, कितने अच्छे से फोकस्ड है, ठीक है। तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चलो अब पढ़ते हैं राजपूत पॉलिसी के बारे में। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड बाय द पेट्रोटिज्म एंड कैवलरी ऑफ द राजपूत्स। अकबर बहुत इम्प्रेस हुआ था राजपूत से। राजपूत जो है एक ऐसा धर्म है ना जिसमें कि जो राजपूत है वो मान सम्मान के लिए किसी से भी लड़ सकता है, बहुत पावरफुल, बहुत ब्रेव होता है। और ये आज से नहीं, ये वर्षों वर्षों तक जो भी है ना पुराने पुराने राजपूत तो सभी बहुत ब्रेव थे। और अगर कोई इतना ब्रेव है तो कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा, तो वैसे अकबर भी इन लोगों से बहुत इम्प्रेस हुए राजपूत से। ही रियलाइज्ड, उनको ये एहसास हुआ दैट द सपोर्ट ऑफ द राजपूत वॉज नेसेसरी टू बिल्ड एंड मेंटेन अ लार्ज एंड स्टेबल आर्मी। अकबर को लगा कि अगर हम लड़ाई झगड़ा करके रहेंगे राजपूत के साथ तो शायद हम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए, तो हमको उनके साथ दोस्ती करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने राजपूत के साथ अकबर जो है वो दोस्ती किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि राजपूत जो है वो मान सम्मान के लिए मतलब कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अकबर ट्रीटेड द राजपूत विथ ऑनर एंड इक्वलिटी एंड वॉन देयर रिस्पेक्ट एंड लॉयलिटी। अकबर जो है उन राजपूत के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए, एंड ऑनर एंड इक्वलिटी, और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं, और उनको बहुत इज्जत किए, जिनसे कि उन जितने भी राजपूत राजा थे उनका दिल खुश हो गया अकबर से, ठीक है। और बदले में इन अकबर को लॉयलिटी मिल गया। लॉयलिटी मतलब वफा, क्या वफा मतलब क्या बोलते हैं, फेथफुल होते हैं ना, वफादारी, तो दैट ही स्ट्रेंथन हिज टाइज विद द राजपूत थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस। और फिर कैसे स्ट्रॉन्ग किया अपना रिलेशन राजपूत के साथ, तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के साथ, यानी कि शादी कर कर उनसे, उनसे मतलब उनकी जो भी बेटियां होती थी राजा की, उन उन लोगों से। ही मैरिड द डॉटर ऑफ द राजा ऑफ अम्बेर, ठीक है, राजा ऑफ अम्बेर की बेटी से इसने शादी की। सी वॉज द मदर ऑफ जहांगीर अकबर सक्सेसर टू द मुगल थ्रोन। ही मैरिड सेवरल अदर राजपूत प्रिंसेस एज वेल। बहुत सारी इसने राजकुमारियों से शादी किया, बहुत राजकुमारियों से शादी किया। ही ऑल्सो मैरिड प्रिंस सलीम टू द डॉटर ऑफ द राजा भगवान दास। और इसके जो दरबार में इस राजा भगवान दास जो थे उनकी भी बेटी से इसने शादी किया, ठीक है। ही वॉन देयर फ्रेंडशिप, लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन बाय अपॉइंटिंग दैम टू द इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजा मान सिंह वॉज मेड द मिलिट्री कमांडर एंड वाइसरॉय ऑफ द लार्ज प्रोविंस। अब देखो, इसने तो पहले जाकर उन लोगों को सम्मान दिया, अकबर ने बहुत इज्जत किया, जिससे कि राजपूत बहुत खुश हुआ, और इसके बदले मतलब उनको लॉयलिटी मिल गया, मतलब वही फेथफुल हो गया राजपूत अकबर को लेके। सेकंड था मैट्रिमोनियल अलायंस, यानी कि अकबर शादी करता था, 2-3 महीने 2-3 साल में एक शादी कर लेता था अकबर, ठीक है, इन राजपूत राजाओं की बेटियों से।
और फिर तीसरा चीज़ क्या किया इसने राजपूत को खुश करने के लिए, ये राजपूत को हाई पोजीशन दिया अपने कोर्ट में, ठीक है, हाई पोजीशंस दिया अपने कोर्ट में कि आप ही संभालिए ये सब ये सारी चीज़ों को। चौथा चीज़ जो था जिससे कि राजपूत भी खुश हुए और सभी खुश हो गया, वो था द जजिया एंड द पिलग्रिम टैक्स वाज एबोलाइज्ड। जो जजिया टैक्स था उसे ख़त्म किया, और जो पिलग्रिम टैक्स यानी कि जो तीर्थ यात्रा पे जाते थे टैक्स, उससे पहले जो टैक्स देते थे वो टैक्स को भी ख़त्म किया अकबर ने। अकबर डिड नॉट एनेक्स द किंगडम ऑफ द राजपूत रूलर आफ्टर डिफीटिंग दैम इन वॉर। अब देखो, अकबर को तो बहुत ज़्यादा एरिया जीतना था, और उस रास्ते में तो राजपूत रूलर्स भी होते थे। तो जब राजपूत रूलर्स से इनका फाइट होता था ना, और राजपूत रूलर बहुत बुरे तरीके से अगर हार जाते थे, तो अकबर कभी भी उनको मारता नहीं था, ठीक है, उनको एक मौका देता था। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि अकबर डिड नॉट एनेक्स द किंगडम ऑफ द राजपूत रूलर्स आफ्टर डिफीटिंग दैम इन वॉर। उनको हराने के बाद उनका जगह या फिर उनको मारता नहीं था, छीनता नहीं था उनका जगह। They were allowed to retain their kingdoms if they recognized Akbar as their overlord and paid him a regular tribute। और फिर अगर आप किसी का जान अगर बख्श दोगे तो उनके लिए कितना मेहरबानी होगा, ठीक है। तो जो राजपूत रूलर होते थे उनको लगता था कि बाप रे बाप, हमको मारने से मतलब छोड़ दिया हमको, किस तरीके से हमको नहीं मारा, हम तो अब इसका पूरा मतलब जो भी बोलेंगे ये हम करेंगे। तो ऐसे ही ये राजपूत रूलर्स करते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मेजर्स, ये सारे कारण, ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, अकबर वॉन द लॉयल्टी एंड सपोर्ट ऑफ द राजपूत। अकबर को बहुत सपोर्ट मिला राजपूतों से। हु फॉर्म द बैकबोन एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल अम्पायर। अगर राजपूत अकबर का साथ नहीं देते ना, तो अकबर कब का ना डह जाता, ख़त्म हो जाता, कोई इनको नहीं पूछता हिस्ट्री में भी। पर ये राजपूत रूलर्स ही थे जो ये अकबर को इतने दिन तक टिका के रखे थे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे हम लोग सोशल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स, कि कैसे लोग रहते थे, क्या क्या फंक्शंस होती थी, एजुकेशन कैसा था, क्या क्या चीज़ें होती थी, लिटरेचर कैसा था, पेंटिंग कैसा था, आर्किटेक्चर यानी कि घर द्वार कैसे बनता था, म्यूज़िक का क्या सीन था, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ के फिनिश कर देंगे, ठीक है। मज़ा आया ना यहाँ तक पढ़ के? लास्ट पार्ट है, देख लेना, बहुत मज़ा आएगा, और सारे क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।